जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आज का टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, पिछले हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैथोड रेज। आज हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है जी, प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे, किसने डिस्कवर किए थे? प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था एक हमारे पास साइंटिस्ट थे गोल्डस्टेन। ठीक है, गोल्डस्टेन ने 1886 में प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए उसने जो अरेंजमेंट यूज़ किया था वो सेम टू सेम कैथोड रेज वाला था। ठीक है, यानी कि वो वाला अरेंजमेंट यूज़ किया था, वो वाला अरेंजमेंट इस्तेमाल किया था जो कि सर विलियम क्रुक्स ने बनाया था। किसकी डिस्कवरी के लिए? कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हमारे पास क्या था कि उसने क्या ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ली उसने। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ठीक है, सर विलियम क्रुक्स की का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें भी हमने देखा था। ठीक है, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, एक को उसने नाम दिया एनोड का, दूसरे को नाम दिया कैथोड का। ठीक है, अब एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि जो कैथोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, और फिर क्या था कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया गया हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ठीक है, फिर उसके साथ हमारे पास एक वैक्यूम पंप भी था। ठीक है, वैक्यूम पंप का सेम वही फंक्शन है जो कि कैथोड रेज की डिस्कवरी में था। ठीक है, फंक्शन क्या है कि ये जो गैस का प्रेशर होता है किसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये उसको मिनिमाइज़ करता है, कम कर देता है। ठीक है, अब क्या था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इसका फंक्शन क्या हुआ, वही सेम हुआ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर उसने क्या किया कि गोल्डस्टेन ने उसने माइनर से चेंज किया था। ठीक है, वो माइनर से चेंज क्या था कि उसने परफोरेटेड कैथोड को यूज़ किया था। सर विलियम क्रुक्स ने क्या यूज़ किया था, जस्ट कैथोड यूज़ किया था, लेकिन गोल्डस्टेन ने क्या यूज़ किया, परफोरेटेड कैथोड। अब परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या होता है कि ऐसा कैथोड जिसके ऊपर होल्स होंगे, छोटे छोटे सुराख होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये परफोरेटेड कैथोड है। अब ये थी उसकी सारी की सारी अरेंजमेंट। ठीक है, किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के लिए। रीज़न क्या थी, उसको क्लू क्या मिला था? ठीक है, उसने देखा कि जो कैथोड रेज है, ठीक है, कैथोड रेज जब निकलती हैं तो उसके साथ कुछ और टाइप्स ऑफ रेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और उन रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसने ये सारी की सारी अरेंजमेंट की थी। ठीक है, और जब अब उसने क्या किया कि इसके अंदर गैस फिल कर दी। ठीक है, अब सारी की सारी इसके अंदर गैस है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब उसने क्या किया कि इस गैस में से उसने हाई वोल्टेज करंट पास किया। ठीक है, जब हाई वोल्टेज करंट उसने पास किया तो उसने देखा कि कैथोड रेज के साथ साथ कुछ और रेज भी होती हैं। ठीक है, कैथोड रेज के साथ अब ये देखें, ये होंगी कैथोड रेज। ठीक है, जिनकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये किस तरफ जा रही हैं, ये जा रही हैं एनोड की तरफ। लेकिन उसने ये देखा कि कुछ हमारे पास रेज ऐसी भी होती हैं जो एनोड से जाती हैं कैथोड की तरफ। ठीक है, जो कि ऐसे देखें, इस तरह से उनकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि ये जो रेज होती हैं, ठीक है, ये इसकी जो डायरेक्शन होती है ये अपोजिट होती है कैथोड रेज की। ठीक है, कैथोड रेज के अपोजिट होती है इसकी, और ये रेज कैथोड के होल्स में से पास होके, ठीक है, यानी कि ये जो कैथोड के सुराख आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से पास होके आगे जाएगी, जो डिस्चार्ज ट्यूब की वाल है इसके साथ स्ट्राइक करेगी। ठीक है, और स्ट्राइक करके क्या करेगी कि वहाँ पे एक चमक पैदा करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो वो ये है कि टकराती है। ठीक है, चमक तो पैदा कर दी उसने। अब अगर हम नेक्स्ट ये देखें कि हमने बोला कि ये जा रही हैं एनोड से कैथोड की तरफ। ठीक है, ये जो रेज हैं ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं, लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे। वो क्या है पॉइंट, कि जो कैनाल रेज होती हैं, ठीक है, वो एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है ना, एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती, सिर्फ ये क्या करती हैं कि माइग्रेट करती हैं फ्रॉम एनोड टूवर्ड कैथोड। ठीक है, यानी कि एनोड से माइग्रेट करेंगी, ट्रैवल करेंगी, मूव करेंगी टूवर्ड्स कैथोड। ठीक है, अब असल में जो कैनाल रेज होती हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं ये हम देख रहे हैं। अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमें पता है कि गैस भरी होती है। ठीक है, अब इस गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ठीक है ना,
गैस के मालिक्यूल्स को हम m से शो कर रहे हैं, गैस के मालिक्यूल्स भी होंगे, ठीक है। अब ये गैस के मालिक्यूल्स जब क्या करेंगे कि कैथोड रेज के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है। कैथोड रेज के साथ जब कोलाइड करेंगे, ठीक है, ये मालिक्यूल्स, तो क्या होगा कि ये आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। कैथोड रेज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेंगे, गैस मालिक्यूल्स को आयोनाइज करेंगे, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और फिर जो m है यानी कि गैस मालिक्यूल है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। ये इसी वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, लेकिन इन्हें एनोड इमिट नहीं करता, ठीक है ना। सबको समझ आ गई। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट टू कैथोड रेज, कि ये बिल्कुल जैसे हमारे पास कैथोड रेज की प्रॉपर्टी थी सबसे पहले कि ये जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, लेकिन क्या होगा कि कैथोड रेज से इसकी जो डायरेक्शन होगी इनकी वो अपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जा रही हैं इस तरफ कैथोड रेज, अब एनोड रेज की डायरेक्शन क्या होगी, उनकी डायरेक्शन ऐसे इनके अपोजिट होगी, ठीक है ना। अब अगली अगर हम इसकी खुसूसियत देखें वो ये है कि इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स कैथोड दे प्रूव दैट दे हैव पॉजिटिव चार्ज जी, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये बात देखी गई कि इन रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कैसे हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि ये रेज जब डिफ्लेक्ट होती हैं ये नेगेटिव प्लेट की जानिब डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है ना। तो जब ये नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी तो इट्स मीन्स कि दे हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें वो ये है कि द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब जी। कैथोड रेज में हमने ये देखा था कि जो नेचर ऑफ नेचर ऑफ रेज थी वो डिपेंड नहीं कर रही थी नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। यानी कि वहाँ पे मैटर नहीं करता था कि हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम गैस चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कैथोड रेज की इमिशन थी, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन थी वो सेम ही रहनी थी, चार्ज भी सेम रहना था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या करते हैं कि हम गैस की नेचर को चेंज करते हैं, यानी कि हम गैस चेंज करेंगे तो क्या होगा कि गैस चेंज करने से वहाँ से जो पार्टिकल्स इमिट होंगे वो चेंज होंगे, उनके ऊपर चार्ज चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये यानी कि हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड करती हैं रेज किस पे, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है कि दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्राम द एनोड। हाँ जी, दोबारा से वही बात जो स्टार्ट में मैंने की थी कि ये जो ये रेज होती हैं ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, एनोड से नहीं निकलती। वजह क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं कि हमें पता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, मैंने अभी आपको बताया ये बात कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस के मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब गैस के मालिक्यूल्स जब कैथोड रेज के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है, टकराएंगे, तो क्या होगा कि वो गैस मालिक्यूल्स को कैथोड रेज आयोनाइज करेंगी, ठीक है, आयोनाइज करेंगी। उसके बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और m के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि m हमारे पास क्या है, गैस मालिक्यूल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक और प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि मास इक्वल टू प्रोटॉन बट मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1840 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो ये रेज हैं, ठीक है, कैनाल रेज जिन्हें हमने नाम दिया है, कैनाल रेज का जो मैस है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन जो प्रोटॉन का मैस होता है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से ग्रेटर होता है। कितना ग्रेटर होगा, कितने टाइम्स ग्रेटर होता है, 1840, यानी कि 1840 टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये तो होगी उसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिजल्ट्स, यानी कि कंक्लूजन क्या होंगे इस एक्सपेरिमेंट से, क्या हमने नताइज अखज़ किए। नताइज सबसे पहले अगर हम ये देखें कि पहला क्या है कि कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, कैनाल रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड नंबर पे है कि मास एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन आर कैनाल रेज डिपेंड ऑन द फिल्ड गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब,
कि प्रोटॉन या कैनाल रेस का जो मास और चार्ज है वो डिपेंड करता है डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद जो गैस, ठीक है, जो हमने फिल की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।